नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 90। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 17 अक्टूबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का नाम है मैरीगोल्ड और आज हम पेज 110 पर पढ़ेंगे। और हमारी ये फिर से वही पोएम होने वाली है, कौन सी, टॉप्सी टर्वी लैंड। तो अगर आपने पोएम नहीं पढ़ी है या आपको ये पोएम नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गई पुरानी वर्कशीट के लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने ये पूरी पोएम पढ़ी है और हर लाइन का मतलब भी बताया है। चलिए अब हम आते हैं नीचे। यहाँ पर वो कह रहा है, गुड मॉर्निंग किड्स, यानी गुड मॉर्निंग बच्चों, लेट्स विजिट टॉप्सी टर्वी लैंड एंड मीट आवर फ्रेंड टॉप्सी। तो हमें एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि टॉप्सी टर्वी लैंड कौन सी जगह है। ये वो जगह है जहाँ पर सब कुछ उल्टा है, यानी अपसाइड डाउन है। और वहाँ पर कौन रहता है, हमारा दोस्त टॉप्सी, ठीक है, वो भी उल्टा पुल्टा है। चलिए हम उनको मिलने जा रहे हैं। वी होप यू एन्जॉयड द पोएम एंड फेल्ट अमेज्ड बाय दिस टॉप्सी टर्वी लैंड। यानी वो हम आशा करते हैं कि आपको वो पोएम बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही रोमांचक भी लगी होगी कि आप कैसी जगह पर आ गए हैं कि जहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा है। आइए देखते हैं क्या करना है। ए पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है, इफ़ यू गेट अ चांस टू विजिट दिस लैंड देन व्हाट वुड यू बी डूइंग देयर। यानी अगर आपको एक मौका मिले कि आप ऐसी जगह पर जा सकते हैं तो आप वहाँ पर क्या करेंगे। आइए उसने कुछ सिचुएशन भी दी हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस, यानी आप इनको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर याद रखिए कि आप टॉप्सी टर्वी लैंड में हैं, वहाँ पर सब कुछ अपसाइड डाउन है, यानी सब कुछ उल्टा पुल्टा है। तो आपको जो अपने आंसर्स हैं वो कुछ हट के बताने हैं। कैसे, आइए देखते हैं। वो हमें कह रहा है कि इन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है। पहला सेंटेंस है, यू वुड बी प्लेइंग बैडमिंटन विद, यानी आप बैडमिंटन यानी चिड़ी बल्ला खेल रहे होंगे किसके साथ। तो अक्सर तो आप रैकेट और शटल के साथ खेलते हैं, लेकिन क्योंकि हम टॉप्सी टर्वी लैंड में हैं तो हम कुछ ऐसी चीज़ लिखेंगे जो बिल्कुल ही अलग है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर लिख देंगे फुटबॉल के साथ। तो आप असल में तो बैडमिंटन फुटबॉल के साथ नहीं खेलते हो, लेकिन ये टॉप्सी टर्वी लैंड है तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। दूसरा देखते हैं, यू वुड बी गोइंग टू स्कूल बाय, यानी आप स्कूल कैसे जा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ भी अजीब सा आंसर लिखना है। आइए हम लिख देते हैं रॉकेट। ये देखिए बहुत ही फनी सा आंसर है और बहुत ही अजीब है, लेकिन क्योंकि ये टॉप्सी टर्वी लैंड है तो ये सब चलेगा। नंबर 3 पर वो पूछ रहा है, यू वुड बी वेयरिंग योर स्वेटर इन, यानी आप अपने स्वेटर को कब पहन रहे होंगे। अब असल में तो आप सर्दियों में पहनते हैं, लेकिन टॉप्सी टर्वी लैंड में आप कब पहनेंगे, इन समर, यानी गर्मियों के समय में। तो गर्मियों के समय में आप स्वेटर पहनेंगे वहाँ पर। फिर पूछ रहा है नंबर 4 पर, यू वुड बी एन्जॉइंग योर कोल्ड ड्रिंक इन, यानी आप अपनी कोल्ड ड्रिंक को एन्जॉय कर रहे होगे कब, इन विंटर्स, यानी सर्दियों में। अब सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है, ठीक है, गला खराब हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये टॉप्सी टर्वी लैंड है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लास्ट में वो बोल रहा है कि यू वुड बी हैविंग योर ब्रेकफास्ट एट, यानी आप अपना नाश्ता कब करेंगे। अब क्योंकि ये टॉप्सी टर्वी लैंड है तो आप नाश्ता सुबह की बजाय कोई और समय लिख सकते हैं, जैसे कि नाइट, यानी रात को आप क्या कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस तरीके से आप ये कुछ भी उल्टा पुल्टा आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। टॉप्सी टर्वी लैंड में सब चलेगा। चलिए पार्ट बी में देखते हैं। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड्स दैट मीन, यानी हमें पोएम में से ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिनका ये मतलब हो। क्या, आइए देखते हैं। अ लार्ज वाटर बॉडी, यानी एक बहुत बड़ी ऐसी चीज़ जिसमें पानी हो। तो पोएम में ऐसा कौन सी चीज़ थी, वो था सी, यानी समुंदर। तो समुंदर में पानी होता है तो ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं। दूसरा है अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी एक खुशी का अनुभव। तो पोएम में ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा वर्ड है प्लेजर। चलिए अगला है अपसाइड डाउन। तो अपसाइड डाउन का तो ये पोएम का नाम ही है, ये है टॉप्सी टर्वी। फिर नंबर 4 पर है मेक अ जर्नी, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर जाना। तो पोएम में ऐसा वर्ड है ट्रैवल करना, ठीक है। और आखिरी वर्ड है ग्रेट, और ग्रेट का ऐसा वर्ड कौन सा है पोएम में जिसका मतलब ग्रेट हो, वो है ग्रैंड, जिसका मतलब मैंने क्या बताया था कि बहुत बड़ी बात होती है। चलिए
आप ये आंसर अपने लिख सकते हैं। फिर आते हैं पार्ट सी पर। यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि टॉप्सी वॉज आस्क्ड टू ड्रॉ अ पिक्चर, यानी टॉप्सी को हमने पूछा था कि वो एक पिक्चर बनाए। दिस इज़ व्हाट ही ड्रू, और उसने ये बनाया। डिड यू फाइंड एनीथिंग स्ट्रेंज, यानी क्या आपको कुछ अजीब लगा। राइट इट इन शॉर्ट सेंटेंसेस, तो ये आप शॉर्ट सेंटेंसेस में लिखिए कि आपको क्या अजीब लगा। रीड्रॉ द पिक्चर एंड पुट थिंग्स इन द करेक्ट ऑर्डर। यूज़ कलर्स ऑफ योर चॉइस, यानी आपको क्या करना है, आपको ये चित्र दोबारा बनाना है जो इनका सही तरीका है, और उसमें आप अपनी मर्ज़ी के कलर भी भर सकते हो। यानी करना क्या है, ये जो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, आपको पहले तो ये बताना है कि इस चित्र में अजीब क्या है, और उनको आप क्या लिखेंगे, उन 5 चीज़ों को आप यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ऐसा ही दूसरा चित्र बनाना है। उसमें क्या दिखाएंगे, उसमें यही सारी चीज़ें दिखाएंगे लेकिन सही तरीके से। तो जो जो चीज़ें इसमें अजीब हैं उन सब को हम ठीक कर देंगे। आइए पहले हम क्या करते हैं, इन सारी अजीब चीज़ों को लिख लेते हैं। तो ये लीजिए, इस तरीके से आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है बर्ड्स आर फ्लाइंग इन वाटर, यानी पक्षी क्या है, वो पानी के अंदर उड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अजीब है। दूसरा क्या है, फिश इज़ स्विमिंग इन द एयर, यानी मछली कहाँ स्विम कर रही है, कहाँ तैर रही है, हवा में। और तीसरा क्या है, टॉप्सी इज़ वेयरिंग शू ऑन हिज हेड, यानी टॉप्सी ने अपने सिर पर जूता पहना हुआ है अपने पैरों की बजाय। और फिर चौथा क्या है, बसेस रन ऑन वाटर, यानी बसेस कहाँ चल रही है, पानी पर चल रही हैं सड़क की बजाय। ठीक है, और पांचवा क्या है, ट्रीज आर ग्रोइंग अपसाइड डाउन, यानी पेड़ उल्टे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जड़ तो ऊपर जा रही हैं और पत्तियां ज़मीन के अंदर जा रही हैं। इसके अलावा भी आप और चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि बलून हवा में उड़ने की बजाय ज़मीन पर आ रहा है। ठीक है, टोपी पैरों में पहन रखी है, और घर कहाँ बना हुआ है, ज़मीन की बजाय पानी में। तो ये चीज़ें भी अजीब हैं। आपको यहाँ पर 5 ही चीज़ें लिखनी थी, तो मैंने उदाहरण के तौर पर ये लिख दी हैं। तो आप यहाँ पर ये चीज़ें लिख सकते हैं। अब और आपको क्या करना है, आपको एक और चित्र बनाना है जिसमें ये सारी अजीब चीज़ें ना हो, यानी ये सारी चीज़ें सही तरीके से हो। तो एक तरीके से कहूँ तो आपको ये वाला चित्र सही करना है। कैसे सही करना है, आप पेड़ को सीधा कर दोगे, मछली को पानी में ले आओगे और पक्षियों को हवा में ले आओगे। ठीक है, बसों को रोड पे चलाओगे और बोट को पानी में चलाओगे। तो इस तरीके से आप इस चित्र को सही कर सकते हैं और उसमें अपने हिसाब से रंग भी भर सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।